से अश्लील क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होगी? क्या इसकी कोई परिभाषा हो सकती है, या ये बहुत ही वेरिएबल किस्म का मामला है? आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के जो चीजें देख लेते होंगे, सुन लेते होंगे, आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वो नहीं कर पाते होंगे। इस पे आप भी सहमत होंगे। तो अश्लीलता उस जमाने में कुछ और थी, इस जमाने में कुछ और है। हर जमाने में चेंज होती है, और ये केवल जमाने में चेंज होती है कि हर घर में भी अलग अलग मामला रहता है। हर घर में अलग, हर संस्कृति में अलग। मसलन यदि आप में से कोई हरियाणा या पंजाब या राजस्थान का व्यक्ति हो, तो आपके घर में जो पैरामीटर्स होंगे, और यदि आप भोजपुर या बिहार के बाकी क्षेत्रों से आते हैं, मिथिला से आते हैं, तो आपके घर में जो पैरामीटर्स होंगे उनमें हल्का फुल्का नहीं, जमीन आसमान का अंतर होगा। जमीन आसमान का। मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। मैं एथिक्स में वो घटना जरूर बताता हूँ समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। यहाँ तो यूं ही इस कंसेप्ट में शायद बात समझ में आ जाए। तो अगर आपकी क्रॉस कल्चरल मैरिज कभी हो, कभी क्या, मैंने बार बार थोड़ा होती है, मतलब अगर आपकी क्रॉस कल्चरल मैरिज मान लीजिए हो जाती है, तो आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी। शर्त है कि इंटर रिलीजियस हो, इंटर कास्ट हो, इंटर स्टेट हो, इंटरनेशनल हो, इस तरह की कोई शादी अगर हो तो मेरी एक मित्र, कॉलेज के मित्र, जिसकी शादी, वो दिल्ली रहने वाली है, ठेठ दिल्ली, उसकी पूरी परवरिश दिल्ली की है, उसका ब्याह हुआ बिहार में। ठीक, मैं तो हरियाणा का, मेरा ब्याह भी बिहार में ही हुआ। लेकिन पुरुषों के लिए झेलना फिर भी आसान होता है, लड़कियों के लिए झेलना ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्रॉस कल्चरल मैरिज में। मैंने भी चीज झेली इस सेंस में, क्योंकि हमारी कल्चर से काफी डिफरेंट है। मतलब मैंने क्या झेली, मेरी पत्नी ने भी झेला होगा, ठीक ठाक झेला होगा, सब झेलते हैं। तो मैं उस लड़की की बात आपको बताता हूँ। वो हमारे कोर फ्रेंड ग्रुप की मेंबर है। शादी हुई तो उसके एक साल बाद हम लोग कॉलेज का ग्रुप एलुमनाई मीटिंग करते रहते हैं, साल में 3-4 बार मिलते रहते हैं सब लोग। तो मिले तो, क्योंकि उसकी शादी को 1 आध साल हुआ था, सबने उसका हालचाल पूछा, भाई सब ठीक है, ससुराल ठीक है, मायका ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, जो औपचारिक बात होती है पूछने के लिए। तो हाँ हो करते रहे, हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। तो लोग समझिए कुछ मामला बिगड़ा हुआ है। तो एक दो लोग जो इमोशनल करने में माहिर है, उनको लगाया गया उसका, उन्होंने उसको इमोशनल बनाया, और फिर उसके मुंह से निकला कि मेरा मन करे कि सुसाइड कर लूं। तो सबको लगा मामला सीरियस है भाई, फिर देखना पड़ेगा क्या मामला है। तो उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों सुसाइड करने की इच्छा हो रही है तुम्हारी भाई? तो उसने जो बताया, बहुत रोचक बात बताई। आपकी हंसी, सुना हुआ क्या आपने हमारा प्रसंग पहले? अच्छा, अगर इथिक्स की क्लास की है तो वहां इसका जिक्र हुआ होगा। बोली कि मेरा देवर जो है ना, इतना कमीना है। यही यही भाषा बोली, ऐसी बोली एकदम। उसने कुछ और भी शब्द बोले जो यह मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन भाव आप समझ सकते हैं। इतना गंदा है, इतना लफंगा, इतना लुच्चा टाइप का आदमी है कि मेरा मन करता है सुसाइड कर लूं एकदम। ईव टीजिंग जिंदगी भर में दिल्ली में इतनी नहीं हुई जितनी वहां एक दिन में हो जाती है ससुराल में। और अब पिछले 3 महीने से वो दिल्ली ही आ गया कि यहीं पढ़ूंगा। अब तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। तो उसने कुछ रेफरेंसेस दिए कि ऐसा हुआ एक दिन, ऐसा हुआ एक दिन। बोला अजीब बेशर्म है, मेरे सास ससुर के सामने बोलता है। ये भी नहीं कि अगर अकेले में बोले तो मैं डांट दूं कि भाई ठीक है छोटा है। मेरे पेरेंट्स इन लॉ के सामने बोलता, वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी साजिश में शामिल है। और क्या बोलता, कुछ भी बोल देता है। अजीब अजीब। मैं आपके सामने कैसे वो सब बातें बोल, लेकिन आप भाव समझ पा रहे होंगे कि आप भाव समझ पा रहे होंगे कैसी बातें बोलता होगा, है ना? थोड़ी टच्ची टाइप की बातें बोलता होगा। मतलब जो बात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कहे तो समझ में आता है, देवर भाभी से कैसे कह सकता है? तो बोली जब वो बोलता है तो मेरा खून खोलने लगता है, मेरा मन करता है झापड़ मारूं कस के, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाती हूँ। और पिछले 4-5 दिन से ऐसी ऐसी बात बोलने लगे। उसकी शादी की बात चली तो कहता है भाभी अपनी जैसी कोई रही है ना, आपको देख के जो फीलिंग आती है वो फीलिंग नहीं आएगी किसी को देख के। ऐसी कुछ बातें बोलता है। ये उनमें सबसे साधारण वाक्य बोला मैंने आपको, जो जिस तरह के वाक्य बोलता था उनमें तो सबसे सिंपल वाला वाक्य ये था। तो बोली इसलिए मेरा मन करता सुसाइड कर लूं।
तो फिर मैंने समझाया कि मामला केवल कल्चर का और कुछ नहीं है। बिहार में जो मिथिला की संस्कृति और भोजपुर की संस्कृति है ना, उसमें खुलापन इतना ज्यादा है कि वहां के घरों में ये सब बातें बहुत सामान्य मानी जाती हैं, इतनी सामान्य मानी जाती हैं। मैं तो ठेठ हरियाणा का हूं, हमारे यहाँ भाभी का मतलब होता है लक्ष्मण और सीता वाला संबंध। मतलब भाभी अगर छोटी भी है, बड़े भाई की पत्नी अगर छोटी भी है, तो भी उसके पैर ही छुए जाते हैं और वो भाभी माँ टाइप मामला रहता है। और भाभी झापड़ मारे तो भी चुपचाप झापड़ खा लेना होता है कि भाभी ने मारा है तो माँ ने मारा है, इस तरह का मामला है। तो हमारी कल्चर में कोई भाभी से अगर मजाक करना चाहेगी, भाभी एक मजाक कर दो तो भाभी कहेगी रुक 2 मिनट, जूता उतार कस के पीटेगी, मजाक करेगा कम वक्त मेरे साथ। तो हम तो उस कल्चर के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल्चर अच्छी है, हर कल्चर अच्छी होती है अपने तरीके से। तो विवाह के बाद मैंने उस कल्चर में देखा, वहां जब देखा देवर भाभी, तो मेरी पत्नी का भाई जो कि किसी का देवर भी है, वो जिस तरह के मजाक करते थे मुझे शर्म आती थी बहुत ज्यादा। मैं तो बहू नहीं हूं, दामाद हूं, लेकिन इतनी शर्म आती थी मुझे कि यार ये क्या खेल चल रहा है। फिर वहां गए तो 5-6 छोटी छोटी सालियां आ गई, जीजू 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 करने लगी। अब तो मतलब कोई उनके बुआ की बेटी है, कोई मामा की बेटी, कोई चाचा की बेटी, कोई गांव में रहती है इसलिए साली है, कोई शहर में रहती है इसलिए वो है, कोई पड़ोस में रहती है इसलिए है, तो सब इकट्ठी हो जाती है। तो अब उन सबको रोजगार दिया गया था कि जिया जी आएंगे ना, उनको लगना चाहिए कि मतलब ठीक से उनका सम्मान किया गया है। तो उनका रोजगार ये था, वो लगातार बिजी कि पानी पियेंगे पानी पियेंगे, चाय पियेंगे चाय पियेंगे। नहीं पियेंगे भाई, नहीं पियेंगे, और चाय पी लो और कॉफी पी लो। मैं मरना को तो उतरे में मर जाऊंगा, अलग से क्यों मारने की। और वो कमबख्त छोटी छोटी जो लड़कियां थी ऐसे गंदे गंदे मजाक कर रही थी। इतनी कमबख्त लड़कियां। अब अजीब हाल कि मतलब एडम टीजिंग का एग्जांपल इससे अच्छा है। आपने खूब ईव टीजिंग सुनी होगी, लेकिन एडम टीजिंग कभी आपने सुनी होगी। और मैंने उस दिन फील किया कि मोलेस्टेशन क्या होता है, कि 5-6 छोटी छोटी एकदम गोभी खरबूजे जैसी बच्चियां हैं, अभी ठीक से बोलना नहीं आया है, 10-15 साल के बीच में है, लेकिन ऐसे ऐसे मजाक की बाप रे, सुन के लगे कि कान में शीशा पिघल के गिर जाए, क्या हो जाए ऐसा मजाक। तो मैंने उसको कहा कि देख तू जिस कल्चर में गई है ना, मैं भी उसी में गया हूं, तो वहां की बड़ी सामान्य बात है। तो यहाँ जो अश्लीलता है वहां तो वो कॉमन से भी नीचे वाली बात मानी जाती है, वो तो बेसिक है, वो तो वहां का भोजन मंत्र टाइप का होता है, वो तो पूजा पाठ के विधान, यहाँ की गालियां वहां की पूजा पाठ का विधान जैसा मामला है। तो अश्लीलता कोई फिक्स वस्तु नहीं है, वो समय और स्थान के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से चेंज होती है, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ, तो किसी खास कल्चर में, किसी खास जनरेशन में, किसी खास समय में अगर कोई लेखक ऐसी बात लिखे जो समाज के लोग, परिवार के लोग साथ में ना सुन सकें, पढ़ सकें, तो कहेंगे अश्लीलता का मामला